जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद जिस बात का डर था उसको लेकर पहला केस सामने आ गया है। देखिए, वैसे तो अग्निपथ योजना को लेकर पहले से ही विवाद है, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस योजना को लेकर एक और जिस बात का डर जताया जा रहा था उसका भी अब एक उदाहरण सामने आ गया है। देखिए, इस योजना को लेकर कहा जाता रहा है कि 17-18 साल की उम्र में एक नौजवान सेना में भर्ती होगा, वो अग्निवीर बनेगा, वहां पर ट्रेनिंग लेगा, हथियार चलाना सीखेगा और इसके बाद उसे 21-22 साल की उम्र में यानी कि 4 साल बाद उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। और अगर ऐसे में वो घर आए अग्निवीर को समय रहते कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल पाती है, कोई दूसरा रोजगार नहीं मिल पाता है, तो फिर ये आशंका जताई जा रही थी कि ऐसे में वो अग्निवीर फिर कोई गलत दिशा में जा सकते हैं, वो कोई गलत राह अपना सकते हैं। और अब ऐसा ही एक मामला पंजाब से सामने आ गया है। यहाँ पर पंजाब के फाजिलका से एक अग्निवीर स्मित सिंह ने अपने सगे भाई प्रभप्रीत सिंह और दोस्त बलकरण सिंह के साथ मिलकर चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। अग्निवीर की ड्यूटी बताया जा रहा है कि बंगाल में चल रही थी और वो छुट्टी लेकर घर आया था। देखिए, न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मामूली वेतन और भविष्य की चिंताओं को लेकर वो अग्निवीर वापस सेना में नहीं जाना चाहता था, जिसके चलते उसने शॉर्ट वे में अधिक पैसा कमाने के लिए ये लूटपाट का तरीका अपनाया। वो इसके लिए पहले यूपी से हथियार लेकर आया, फिर अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर गन पॉइंट पर रखकर यानी बंदूक दिखाकर कार लूटने का काम शुरू कर दिया। वो क्या करते, पहले एक ऐप के जरिए कोई कार कैब बुक करते और फिर प्लानिंग के तहत उसे हथियार के दम पर लूटा करते। उन्होंने लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन आखिर में वो पुलिस की पकड़ में भी आ गए और मोहाली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे स्विफ्ट कार, टैक्सी, बुलेट बाइक, पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। अब देखिए, जैसे ही यह मामला सामने आया तो इसके बाद से फिर एक बार अग्निपथ योजना को लेकर वो तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। जैसा कि पहले भी बहसबाजी होती रही है, कहा जाता रहा है कि जो अग्निवीर 4 साल बाद वापस घर लौटेंगे और उन्हें वहां पर सही रोजगार नहीं मिला, समय रहते रोजगार नहीं मिला, तो वो फिर गलत दिशा में जा सकते हैं। तो कहीं अब वो डर सही साबित होता तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको लेकर बहुत बहसबाजी भी हुई थी। एक कहा गया था कि एक नौजवान अगर 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट होकर घर आता है और उसे हथियारों की ट्रेनिंग मिली हो, सेना की ट्रेनिंग मिली हो और उसे समय रहते दोबारा रोजगार नहीं मिलता है, तो वो फिर इस ट्रेनिंग का गलत उपयोग भी कर सकता है, वो गलत दिशा में भी जा सकता है। हालांकि देखिए, सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे अग्निवीर ऐसे भी हैं जो ये सोच रखते हैं कि उनका पहला प्रयास तो यही रहेगा कि वो पहले ही सेना में परमानेंट हो जाएं, 25% में आ जाएं। अगर किसी कारणवश वो परमानेंट नहीं हो पाते तो फिर वो किसी दूसरे विकल्प की तलाश करेंगे, कोई दूसरा और काम देखेंगे। हालांकि देखिए, सच ये भी है कि जो परमानेंट होंगे वो तो सिर्फ 25% होंगे, तो फिर वो बाहर होने वाले 75% का क्या होगा, यही सवाल पहले था और आज भी है। और इस सवाल का जवाब ना सरकार के पास पहले था और ना ही अब है। देखिए, इसको लेकर सरकार भले ही कहते रही है कि अर्धसैनिक बलों में, केंद्रीय पुलिस बलों में, राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये सब कहने वाली बात है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लेते कि 10% को आरक्षण मिलेगा तो चलिए 75 में से 10% गए, 65% तो अभी भी रह जाएंगे, फिर वो कहां जाएंगे। इसलिए सरकार को समय रहते जागना चाहिए और इस योजना को लेकर जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर ध्यान देते हुए इस योजना को लेकर सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि अग्निपथ योजना को लेकर जो ये शुरू से विरोध हो रहा है, इसको लेकर जो तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर विराम लग सके। बाकी दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पंजाब में जो अग्निवीर ने ये कदम उठाया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।